DT+B 2/17 पोस्ट कोड एंड 20/18 पोस्ट कोड में डिपार्टमेंट एलोकेशन हो गई थी। सब बच्चों को डिपार्टमेंट मिल गए थे। तो अब आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, उसमें काफ़ी बच्चों को डाउट्स आ रहे थे। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है, तो आप देखिए कि अब आगे क्या प्रोसेस होगा। अब जो प्रोसेस होगा तो उसमें सर्विसेज डिपार्टमेंट जितने भी डोजियर उनके पास हैं, वो सारे कंसर्न डिपार्टमेंट में जितने भी बच्चों को डिपार्टमेंट मिले हैं उसमें सबके डोजियर सेंड कर देगा उस डिपार्टमेंट को। सारे डिपार्टमेंट को सेंड कर दिए जाएंगे सर्विसेज की तरफ से, और वो डोजियर आपके फिर आपके कंसर्न डिपार्टमेंट में पहुंच जाएंगे। ये होगा फर्स्ट स्टेप। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो थोड़ा टाइम लेंगे, और फिर वो आपकी सारी डिटेल चेक करके आपके घर पे और ईमेल के थ्रू, मेल के थ्रू और घर पे भी वो ऑफर लेटर इशू कर देंगे, जो कि आपको मेल के थ्रू भी रिसीव होगा और वो आपके घर पे हार्ड कॉपी में भी पहुंचेगा। तो ये सेकंड स्टेप रहेगा। इसके बाद क्या होगा कि कंसर्न डिपार्टमेंट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो ऑफर लेटर होगा उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिगार्डिंग सारी डिटेल मौजूद होगी। आपको अपने कंसर्न डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर ही जाना होगा, वहाँ वो सब मेंशन होगा, टाइमिंग मेंशन होगी, डेट मेंशन होगी, और उसके बाद आपको जो टाइम दिया होगा आपको उस डेट में जाना होगा और आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। काफ़ी जो डिपार्टमेंट है उसमें बच्चे काफ़ी सारे हैं, किसी में 50 हैं, किसी में 100 हैं। तो जिस हिसाब से जिसमें ज़्यादा बच्चे होंगे तो उसमें एक बार में तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। किसी में कम भी हैं, 20 हैं, 15 हैं, तो किसी में 3-4 भी हैं बच्चे। तो एक बारी में जितने बच्चे का हो सकता है अराउंड 30 to 40 बच्चों का वो एक बार में हो जाएगा। फिर सेकंड बैच बनेगा और फिर सेकंड बैच में जितने बच्चे बचे होंगे उनका हो जाएगा। तो जिसमें ज़्यादा बच्चे हैं तो उसमें 30-30, 40-40 के बैच में डिवाइड हो जाएंगे, और जिसमें कम बच्चे होंगे 10-20 होंगे उनका एक बार में हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऐसे होगा। जो नेक्स्ट स्टेप है, फिर कंसर्न डिपार्टमेंट जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारे डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई होंगे, उसी टाइम आपको मेडिकल रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे। आपको वो आपका हॉस्पिटल बता देंगे, और जो भी कुछ मेडिकल रिगार्डिंग बातें होंगी कि कौन से हॉस्पिटल में होना है, कहाँ होना है और कब होना है, वो इसके रिगार्डिंग आपको वहाँ बता देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि फिर कुछ दिन बाद मेडिकल रिगार्डिंग टाइमिंग और डेट का बिल्कुल ढंग से पता चल जाएगा कि आपको किस दिन जाना है और कहाँ जाना है। वो या तो आपको कॉल के थ्रू पता चल जाएगा, या आप फ़ोन करोगे हॉस्पिटल में पता करके तो वो मतलब आपको पता चल जाएगा। इसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, आपको वो सब पता चल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो होगा, फिर कुछ दिन बाद मेडिकल रिगार्डिंग टाइमिंग और डेट, ये तो वही है, डेट पता चल जाएगी, है ना। नेक्स्ट जो स्टेप है कि वो ये होगा कि मेडिकल होने के बाद जब आप मेडिकल देने जाएंगे, आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल फिट होंगे, तो आपकी मेडिकल रिपोर्ट कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज दी जाएगी हॉस्पिटल की तरफ से ही। और अगर आपकी कोई कमी निकलती है मेडिकल में तो आपको रीमेडिकल दे दिया जाएगा, और कुछ टाइम दिया जाएगा, 7-10 दिन या 14 दिन का भी। उसके बाद आपका फिर मेडिकल होगा, फिर आपको फिट करके फिर आपकी मेडिकल रिपोर्ट भेजी जाएगी आपके कंसर्न डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट स्टेप जो होगा, फिर आपको आपकी जॉइनिंग के लिए जैसे ही वहाँ रिपोर्ट पहुँच जाएगी उसके कुछ टाइम बाद आपको आपकी जॉइनिंग के लिए या तो कॉल आ जाएगी कि आप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर जॉइनिंग लेटर इश्यू हो जाएगा जो कि आपके घर पे आ जाएगा। कभी कभार कॉल पे भी कह दिया जाता है कि ज्वाइन कर लीजिए, और फिर आपको जॉइनिंग लेटर बाद में दे दिया जाता है। और कभी कभार जॉइनिंग लेटर आ जाता है तो फिर आप उसके हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो फिर आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है। पुलिस वेरिफिकेशन अब जो देखा जाएगा, जिस हिसाब से अभी और भी एग्ज़ाम के मेडिकल वेडिकल हुए हैं तो सबकी पुलिस वेरिफिकेशन अभी नहीं हुई है। तो पुलिस वेरिफिकेशन जनरली वैसे जो होती है वो ज्वाइनिंग के बाद ही होती है। वैसे कभी कभार पहले भी हो जाती है पुलिस वेरिफिकेशन की, मेडिकल के बाद हो जाती है। बट जिस हिसाब से भी और एग्ज़ाम में भी पुलिस वेरिफिकेशन अभी नहीं हुई है, सीधा मेडिकल होके उनकी ज्वाइनिंग हो गई है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पुलिस वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग के बाद हो जाएगी। 1-2 महीने में जब कभी भी होगी, मतलब वो हो जाएगी, तो वो बाद में होगी, उससे पहले ही ज्वाइनिंग हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा कि फिर कुछ टाइम बाद आप ज्वाइन कर लोगे, तो कुछ टाइम बाद आपका जैसे ही ट्रेनिंग का शेड्यूल या बैचेस बनेंगे उसके हिसाब से
उसके हिसाब से आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। मतलब आप अपनी कंसर्न डिपार्टमेंट में ज्वाइन तो कर लोगे, ज्वाइन करने के बाद आपकी फिर आप ज्वाइन करे होंगे, 1 महीना हो 2 महीना हो, आपकी तो ज्वाइनिंग हो जाएगी, सैलरी भी आ जाएगी। फिर ट्रेनिंग जो होगी, ट्रेनिंग फिर शेड्यूल वेड्यूल बनेगा, बैचेस बनेंगे, उसके हिसाब से आपकी ट्रेनिंग होगी। बट आप ज्वाइन तो पहले ही कर जाओगे। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो इसे एक बार सुनिए, पूरी वीडियो ध्यान से देखिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।